हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई वीडियो के साथ। तो कल मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैंने आपको कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। आज उसी इंट्रोडक्शन में आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो आगे की क्लास में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक होगा, जिसको मैंने राजनीति शास्त्र बताया। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का यूपीपीजीटी का 2022 का एग्जाम पैटर्न के अनुरूप पाठ्यक्रम के अनुरूप अपनी स्टडी का पैटर्न शुरू करते हैं, स्टडी की क्लास शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस को हम राजनीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। राजनीति शास्त्र या हम कह सकते हैं सिविक्स, या फिर एक और नाम है पॉलिटिकल साइंस। तो हमने इसकी कल बात करी थी कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, जिसको अनुक्रम बोल सकते हैं परीक्षा का। तो अनुक्रम क्या होता है, तो इसमें मैंने सिलेबस की बात करी थी, फिर मैंने उसको जो है बताया था आपको अन्य चीजें। आज हम बात करेंगे जैसे कि हमारा जो सिलेबस का पहला टॉपिक था राजनीति शास्त्र था। सिलेबस का हमारा पहला टॉपिक था राजनीति शास्त्र। हालांकि पूरा राजनीति शास्त्र है, लेकिन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक बनाया गया है, या कह सकते हैं मैंने खुद ही बनाया है। तो उसके अंतर्गत हम जानकारी लेते हैं कि राजनीति शास्त्र में पहला टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है राजनीति शास्त्र। टॉपिक फर्स्ट है राजनीति शास्त्र, उसकी बात करते हैं राजनीति शास्त्र की। तो पहले टॉपिक की राजनीति शास्त्र की बात करते हैं। टॉपिक फर्स्ट है ये राजनीति शास्त्र, इसमें क्या क्या आता है उसकी बात करते हैं। तो ये मैंने बताया था कि राजनीति शास्त्र को इनके 3 नाम है, ये क्यों पड़े हैं ये भी मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है वो है राजनीति शास्त्र। इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स रह सकते हैं तो वो बात करते हैं। यूपी पीजीटी की हम बात कर रहे हैं। यूपी पीजीटी 2022 परीक्षा की बात कर रहे हैं, प्रवक्ता परीक्षा की प्रवक्ता। तो इसमें क्या क्या टॉपिक रह सकते हैं, जैसे इसमें टॉपिक आता है कि राज्य आता है। इसमें एक राज्य की परिभाषा आती है कि राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है। तो उसमें पहला टॉपिक आता है राज्य। इसमें आता है राज्य में क्या क्या आता है, इसमें आता है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है, राज्य का स्वरूप क्या हो सकता है, राज्य के तत्व क्या हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो आता है इसमें, इसी में आता है, दूसरा टॉपिक आता है अवधारणाएं आती हैं। मैंने बताया था अवधारणा कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत जो है अवधारणा को, चलो दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। अवधारणा को दूसरा टॉपिक मान के चल सकते हैं। राजनीति शास्त्र का, वैसे राजनीति शास्त्र का जो है टॉपिक है वो अवधारणा ही है। वैसे तो अवधारणाएं कह सकते हैं राजनीति शास्त्र का दूसरा टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि संप्रभुता हो गई, संप्रभुता इसका एक टॉपिक है। उसके बाद संप्रभुता की परिभाषा क्या है ना। संप्रभुता के प्रकार कह सकते हैं, प्रकार क्या है। तीसरा टॉपिक है कानून, कानून क्या है, ठीक है। तो कानून के बाद फिर आता है न्याय क्या है। ये इसके जो है टॉपिक हैं, इसके अवधारणाओं के, ठीक है, अवधारणा। उसके बाद जो टॉपिक और भी आते हैं, जैसे कि अवधारणाओं के टॉपिक भी और आते हैं, जैसे कि कह सकते हैं राजनीतिक अवधारणा में कानून हो गया, और भी अवधारणाएं होती हैं, जैसे स्वतंत्रता हो गई, स्वतंत्रता, और भी टॉपिक है, स्वतंत्रता हो गई, जैसे समानता हो गई, स्वतंत्रता, समानता। अधिकार भी इसकी एक अवधारणा में शामिल है, अधिकार। तो ये सारे जो है टॉपिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये समानता अगर न्याय नहीं दिख रहा हो तो ये सारे इसके टॉपिक हैं, अधिकार वगैरह। तो ये इसकी अवधारणाएं हैं। समानता हो गई, फिर अधिकार हो गया, अधिकार भी इसका एक टॉपिक है। यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 ये 6 अधिकार भी है इसका एक अधिकार। ये इसके जो है टॉपिक है, सब टॉपिक। इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि इसका जो राजनीति शास्त्र में क्या क्या है। उसके बाद विचारधाराएं आती हैं। विचारधाराएं ये राजनीति शास्त्र के ही टॉपिक है। इसी के कह सकते हैं विचारधाराएं आती हैं। इसमें विचारधाराएं
या राजनीतिकवाद कह सकते हैं। विचारधाराओं के अतिरिक्त इसको हम राजनीतिकवाद कह सकते हैं, राजनीतिकवाद कह सकते हैं। इस तरीके से ये पॉलिटिकल साइंस की सारी चीजें आती हैं। जैसे कि एक बात देखते हैं कि राजनीतिकवाद में क्या क्या आती हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। राजनीतिकवाद में क्या आता है, जैसे कि आपने देखा होगा, काफी बार पढ़ा होगा कि समाजवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है, फासीवाद क्या है, नाथसीवाद क्या है। ये इसके जो है वाद की श्रेणी में आते हैं, या कह सकते हैं राजनीतिकवाद की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे कि राजनीतिकवाद में कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद पहले लिख लेते हैं। व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिवाद नंबर 2। व्यक्तिवाद के बाद फिर कह सकते हैं कि उदारवाद, प्रत्ययवाद। उदारवाद क्या है, नंबर 3 पे। प्रत्ययवाद क्या है, नंबर 4 पे कह सकते हैं समाजवाद क्या है। फिर 5 पे कह सकते हैं फासीवाद क्या है। फिर 6 पे कह सकते हैं मार्क्सवाद क्या है। हालांकि मार्क्सवाद पहले होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्रवाद क्या है। इस तरीके से ये वादों की हम कह सकते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है। तो एक और भी लिख सकते हैं, जैसे वैज्ञानिकवाद क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। अराजकतावाद क्या है, अधिनायकवाद, ठीक है। तो लोकतंत्रवाद हो गया। प्रजातंत्र भी इसको कह सकते हैं, इसको प्रजातंत्र भी बात कह सकते हैं, प्रजातंत्रवाद। तो ये प्रजातंत्रवाद, ये सारी चीजें इसमें और भी हैं इसके, जैसे कि प्रजातंत्र, अधिनायकवाद हो गया, फासीवाद हो गया, अराजकतावाद हो गया, प्रत्ययवाद हो गया। प्रत्ययवाद इसमें रखा गया है, प्रत्ययवाद, ठीक है। अराजकतावाद हो गया, तो इस तरीके से इसके जो है सिलेबस को ये राजनीति शास्त्र की अवधारणाएं हो गई, राज्य की परिभाषा हो गई, राज्य का स्वरूप हो गया, अवधारणाओं में संप्रभुता होगी, संप्रभुता की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, कानून की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, ये सारी चीजें इसमें परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, और न्याय की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, ये स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, समानता की परिभाषा, प्रकार क्या है, ये सारी चीजों की परिभाषा है। और ये राज्यों के तत्व, इधर ये विचारधाराएं या कह सकते हैं राजनीतिकवाद। तो ये सारे इसके जो टॉपिक्स हैं, तो इस टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। तो ये इस तरीके से ये चीजें बनती हैं। अब ये जब हम शुरू करेंगे धीरे धीरे, ये सारे टॉपिक्स शुरू करेंगे, तो हम अभी जो बात कर रहे हैं कि मैंने आपको जो कल कराया था, मैंने 8 टॉपिक्स बताए थे यूपीपीजीटी के, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैंने टॉपिक्स बताए थे। तो मैंने आपको उसमें ये बताया था कि पहला टॉपिक जो होगा वो राजनीति शास्त्र होगा। राजनीति शास्त्र तो पूरा विषय है, एक टॉपिक मैंने बनाया है। उस टॉपिक में राजनीति शास्त्र में राज्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए, फिर राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। फिर उसमें मैंने ये बताया कि राज्य की जो परिभाषा है, राज्य की परिभाषा में फिर मैंने आपको ये बताया कि राज्य की परिभाषा जो होगी, राज्य की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि राज्य की परिभाषा में स्वरूप क्या होगा, राज्य के तत्व क्या होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। जब हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है पाश्चात्य चिंतक को शुरू करेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं काफी टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स को पढ़ने में काफी अच्छा लगेगा। तो जैसे राज्य की परिभाषा होगी, राज्य का स्वरूप होगा, राज्य के तत्व होगा, ये हम यहीं से शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पाश्चात्य चिंतकों ने हमसे क्या कहा है। पाश्चात्य चिंतकों की, अगर हम पाश्चात्य चिंतकों को जान लेते हैं, तो अब राजनीति शास्त्र को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। पाश्चात्य चिंतकों के आधार पर ये नहीं कह सकते कि भारत में केवल या राजनीति शास्त्र में केवल पाश्चात्य चिंतकों की ही भूमिका है, परंतु ये कह सकते हैं कि बिना पाश्चात्य चिंतकों के हम राजनीति शास्त्र को समझ नहीं सकते, क्योंकि विभिन्न अवधारणाएं हो गई, जैसे कि संप्रभुता की अवधारणा होगी, कानून की अवधारणा होगी, न्याय की अवधारणा होगी, स्वतंत्रता की अवधारणा होगी, समानता की अवधारणा होगी। ये हम चीजों को इनको जो है पाश्चात्य तरीके से, पाश्चात्य विचारकों के माध्यम से जान सकते हैं। स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, स्वतंत्रता तो यहाँ लिखा है, समानता हो गई, समानता, और अधिकार यहाँ नहीं दिख रहा था, अधिकार ऊपर लिखा हुआ है, चलो ठीक है। तो ये चीजें हम समझेंगे। तो व्यक्तिवाद की ये चीज है।
तो हम धीरे धीरे अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जैसे आज शुरू करना चाह रहे थे कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा से शुरू करेंगे। तो उससे पहले राज्य की परिभाषा से, इन सारी चीज़ों से, राज्य की परिभाषा से हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या होता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र की परिभाषा कैसे दी जाती है, और राजनीति शास्त्र जो विषय है कहाँ से प्रारंभ होता है। ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम ये जानने की प्रयत्न करेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो पहला टॉपिक है, हम जल्दी से परीक्षा को जो है, परीक्षा जब तक नहीं होगी सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अभी तक यूपी पीजीटी की जो परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से बता रहे हैं कि परीक्षा फरवरी में जाएगी, मार्च में जाएगी। ये अभी असमंजस की स्थिति है। ये अभी कोई पूर्ण तरीके से स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा की तिथि जो है आयोग के द्वारा, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा जो बताया जाएगा, वही जो है सटीक तारीख होगी, वही उसको ऑथेंटिक हम मान सकते हैं, वही वैध तारीख मान सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में तारीखों का चाहे कितना भी कोई भी लोग बताएं, उस तारीख को हम सही नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको 5-10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, कर लीजिए जल्दी से आप। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम राज्य को शुरू करेंगे, राज्य की परिभाषा या राज्य का स्वरूप और राज्य के तत्वों की बात करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि राजनीति शास्त्र जो होता है, राजनीति शास्त्र क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है। राजनीति शास्त्र की परिभाषा को जानेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है, और उससे भी पहले जानेंगे राजनीति क्या है। ठीक है, राजनीति क्या है इसको हम जानेंगे सबसे पहले कि राजनीति चीज है क्या। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने अभी चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अन्य वीडियो भी पड़ी हैं, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो, ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, मैंने टॉपिक्स को आपको बताया, टॉपिक्स के भीतर सब टॉपिक्स को बताया, फिर इसमें आगे के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, नमस्कार।